डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम योगी ने ललितपुर में हो रहे विकास के बहाने सपा को घेरा। सीएम योगी ने कहा, ललितपुर ने पिछली सरकारों की अपेक्षा का दंश झेला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बहुमूल्य हार, चरण पादुका के गायब मिलने पर उठे सवाल। प्राण प्रतिष्ठा में उपहार स्वरूप मिले हार और पादुका का एसआईटी को रिकॉर्ड नहीं मिला। टिन्नू यादव का दावा, हार गलाने के लिए बैंगलोर भेजा गया। एसआईटी हार और चरण पादुका की लोकेशन तलाश रही। मऊ जंक्शन पर नई ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान चढ़ा सियासी पारा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के बयान पर भड़के घोसी सांसद राजीव राय। नाराज सांसद ने कार्यक्रम समाप्त होने से पहले ही मंच छोड़ा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि ललितपुर आज बदल चुका है। कभी एक कोने में अपेक्षित पड़ा ललितपुर पिछली सरकारों की अपेक्षा का दंश तो झेलता ही था, साथ ही विकास की योजनाओं से कोसों दूर कोई पुरसाहाल नहीं था। न सड़क, न बिजली और माताओं बहनों को अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी के घड़े में पानी ढोते ही व्यतीत होता था। खेती की सिंचाई की सुविधा नहीं थी, गरीब के आवास की सुविधा नहीं थी, न शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था, न विकास की कोई परियोजना। साथ ही यहाँ के संसाधनों में लूट होती थी। संसाधन संपदा यहाँ की और चंद मुट्ठी भर लोग यहाँ लूट करते थे। अवैध खनन के कार्य में लिप्त होकर अव्यवस्था पैदा करते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारा ललितपुर नवाचार के लिए जाना जा रहा है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज है, अटल आवासीय विद्यालय भी है। अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश के पहला फार्मा पार्क ललितपुर में बनाने जा रहे हैं। इसकी पूरी तैयारी हमने कर ली है। हजारों नौजवानों को नौकरी मिलेगी। ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास जल संसाधन न रहा हो, ऐसा नहीं कि आपके पूर्वजों ने मेहनत से बुंदेलखंड को सजाया और संवारा न हो। हमारे लिए जब कोई विकास की बात करता है तो हम कहते हैं, भाई देखो, प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे लिए परिवार के समान है। आज ललितपुर बदल चुका है। कभी एक कोने में उपेक्षित सा पड़ा ललितपुर पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश तो झेलता ही था। विकास की योजनाओं से कोसों दूर कोई पुरसाहाल नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा जांच में नया रहस्य सामने आया है। रामलला को भेंट बहुमूल्य हार, चरण पादुका पर सवाल उठ रहे हैं। जांच में एसआईटी को हार और पादुका का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला है। प्राण प्रतिष्ठा में विश्वकर्मा परिवार ने उपहार भेंट किए थे, लेकिन जांच के चौथे दिन भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। रामशंकर यादव, कृष्णदेव तिवारी समेत 4 पुजारी से पूछताछ हुई है। पुजारी मोहित पांडे ने हार टिन्नू को लौटाने की बात कही। वहीं टिन्नू यादव का दावा है कि हार गलाने के लिए बैंगलोर भेजा गया था। एसआईटी हार और चरण पादुका की लोकेशन तलाश की जा रही है। इसका जाएगा जो कहना था कह दिया, खत्म। इतनी कहाँ इस पर होगा, क्या करेंगे तब, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो कहना था कह दिया, फिर वो कहा हमने वही करे, बस नहीं है। साधु संत भी रहे, वहां के जो ब्राह्मण लोग हैं
वो रहना चाहिए। इसी कड़ी में राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद को लेकर स्वर्ण मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हजरतगंज थाने पहुंचे। संगठन के प्रतिनिधियों ने थाना प्रभारी को तहरीर सौंपते हुए मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही कार्रवाई न होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दी है। स्वर्ण मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हजरतगंज थाने पहुंचे और थाना अध्यक्ष को लिखित तहरीर सौंपी। तहरीर में कई नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। संगठन का आरोप है कि राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हजरतगंज थाने में पहुंचे पदाधिकारियों ने कहा कि वे मामले को गंभीरता से उठा रहे हैं और चाहते हैं कि पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करे। संगठन के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को जनभावनाओं से जुड़ा बताते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके विषय में हम बाई नेम चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टुन्नू यादव और एवं अन्य पदाधिकारी जो भी ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं। और हमने तहरीर अपनी जो दे दी है, शिकायत प्रार्थना पत्र कोतवाली हजरतगंज के प्रभारी हैं उनको दे दिया है और ये अपेक्षा करते हैं कि हमें कल तक इसकी एफआईआर की कॉपी वो हमको दे देंगे, जैसा उन्होंने कहा है। ये हमारे सनातन परंपरा का हिस्सा है। हम कहीं भी किसी कार्य को करने जाते हैं तो शंखनाद करके जाते हैं, जिससे वहाँ का वातावरण शुद्ध रहे। अरे एफआईआर 0 पे करके राम जन्मभूमि कोतवाली को ट्रांसफर कर दें। ऐसा तो है नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप यही दर्ज करिए। तो एफआईआर तो पूरे देश में कहीं भी ट्रांसफर हो सकती है। अगली खबर, मऊ जंक्शन पर नई ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया जब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के एक बयान पर घोसी से सांसद राजीव राय नाराज हो गए। कार्यक्रम में दोनों नेताओं की मौजूदगी के बीच मंच से दिए गए एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद सांसद ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कार्यक्रम समाप्त होने से पहले ही वहां से निकल गए। रेलवे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 2 ट्रेनों के विस्तार और एक नई ट्रेन के उद्घाटन का आयोजन किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्रालय मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और सांसद राजीव राय को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी तथा धक्का मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर पुलिस लाइन भेज दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सांसद राजीव राय को कुछ समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया गया। मंच पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और कार्यक्रम आगे बढ़ाया। हालांकि ऊर्जा मंत्री के संबोधन के दौरान माहौल फिर गर्म हो गया। नारेबाजी के बीच मंत्री ने कहा कि ऊर्जा बचा कर रखिए, अगर कोई प्लॉट कब्जा कर ले तो ये काम आएगी। इस टिप्पणी के बाद सांसद राजीव राव अपने सीट से खड़े हो गए और रेलवे अधिकारियों से आपत्ति दर्ज कराई। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद राजीव राय ने आरोप लगाया कि उन्हें मंच पर बुलाकर अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में उनके समर्थकों और महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है। वहीं प्लॉट कब्जाने संबंधित आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप लगाने वाले स्वयं जवाब दें। उसके लिए मैं अपने जनपद वासियों को, मऊ वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि गौरी घाट के मई महीने के कार्यक्रम में हमने और माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने वादा किया था मऊ की जनता के साथ कि हम ये तीनों की तीनों सेवाएं शुरू करेंगे। जो गौरी घाट से औड़िहार की ट्रेन की बात थी, मेमू ट्रेन की, उसको बनारस तक ले जाएंगे। आनंद विहार ट्रेन को दिल्ली तक हम उसको ले जाएंगे और एक नई दिल्ली के लिए छपरा से बलिया होते हुए मऊ को जोड़ते हुए एक नई ट्रेन चलाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि मात्र 40 दिनों के अंदर हम ये तीनों वादे पूरे किए। कानपुर में आगामी दिनों में विशिष्ट एवं अति विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों के नगर आगमन को देखते हुए नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने शुक्रवार को जोन 3 एवं जोन 5 के अंतर्गत नाला सफाई, स्वच्छता व्यवस्था तथा शहर के प्रमुख मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे मैदान, निराला नगर, गोविंद नगर पुल, फजलगंज, साकेत नगर, किदवई नगर समेत कई प्रमुख क्षेत्रों का जायजा लिया गया। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने रेलवे मैदान के आसपास स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण तत्काल हटाने, VIP पार्किंग क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने तथा अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के प्रमुख प्रवेश द्वारों जाजमऊ, गंगा बैराज, IIT,
भौती बाईपास और नौबस्ता बम्बा पर उच्च स्तरीय सफाई, सुंदरीकरण और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान निराला नगर रेलवे मैदान और आसपास के क्षेत्रों में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने, खुले बड़े नालों पर तत्काल बैरिकेडिंग करने तथा सीएनडी वेस्ट हटाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही दीप सिनेमा से गौशाला मार्ग तक निर्माणाधीन सड़क के कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने को भी कहा गया है। साकेत नगर स्थित बड़े नाले और साइफन के निरीक्षण में जल निकासी बाधित मिलने पर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने नाले की तलीझार सफाई को शीर्ष प्राथमिकता पर कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते सफाई न होने पर बरसात में जल भराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुशीनगर जिले के तुर्कपट्टी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। गुरवलिया विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती और अधिकारियों की कथित लापरवाही से परेशान लोगों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरवलिया विद्युत उपकेंद्र की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं। बीती रात तुर्कपट्टी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। घंटों तक बिजली गुल रहने के कारण लोगों को गर्मी और उमस के बीच पूरी रात जागकर बितानी पड़ी। बिजली आपूर्ति बाधित होने से आम जनजीवन भी प्रभावित रहा। स्थानीय उपभोक्ताओं का आरोप है कि रात के समय बिजली खराब होने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए विभागीय अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाता। लोगों का कहना है कि संबंधित जेई शाम होते ही अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की समस्याएं अनसुनी रह जाती हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग समय पर बिजली बिल वसूलता है, लेकिन जब समस्या आती है तो जिम्मेदार अधिकारी उपलब्ध नहीं रहते। हमारे यहाँ बिजली व्यवस्था की बहुत ही लाचार व्यवस्था है। शाम को बिजली कट जाती है, कभी कभी बनाते हैं लोग, एक फेज़ में रहता है, 2 फेज़ में गायब रहता है, कभी लो वोल्टेज रहता है और कभी भी रात में ये लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। कल शाम से आज सुबह तक इस समय तक लगभग 4 या 5 बार फ्यूज जोड़ा जा चुका है, लेकिन फिर भी लाइट का कोई व्यवस्था नहीं। हमेशा लो वोल्टेज चलता है। फ़ोन ऑन करने पे बताते हैं ओवरलोड चल रहा है, लो वोल्टेज है, कहीं शटडाउन है। सिर्फ बहानाबाजी करता है, किसी पर कोई व्यवस्था है नहीं। गर्मी में लोग त्रस्त हैं, रात में लोग जाग कर रात गुजार रहे हैं। दिन में बच्चे नहीं सही से रह पा रहे हैं, ना रात में बच्चे सही से रह पा रहे हैं। कम से कम पूरे हफ्ते की ले लीजिए, पूरे हफ्ते में किसी दिन सही नहीं चलता है। हर हफ्ते में 4 बार 5 बार 10 बार चलाते हैं लोग। बिजली की बहुत किल्लत है यहाँ सर। दिन में हम लोग किसान हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, लेकिन रात को सोने जाते हैं तो बिजली नहीं रहता है। बिजली व्यवस्था यहाँ पे बहुत ख़राब है। यहाँ बिजली व्यवस्था यहाँ देखा जाए तो रात में मतलब कभी वैसे सोने जाते हैं, हर 1 मिनट बाद बिजली कट के जा रहा है। अगली खबर, अलीगढ़ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा के कुछ विधायकों और पदाधिकारियों पर तीखा हमला बोला। उनके बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और विभिन्न राजनीतिक हलकों में इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अलीगढ़ शहर के एक निजी स्थान पर आयोजित प्रेस वार्ता में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा के विधायकों और पदाधिकारियों को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने संगठन और समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए कई नेताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उनके बयान काफी आक्रामक रहे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और समाज से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अपनी मर्जी के लोगों को चढ़ाओगे। अरे साध्वी रितम्बरा जी मेरी बहन हो, आप लाडली बहन हो। उमा भारती जी फायर ब्रांड नेता थी। आप लोगों ने बाबरी ढांचे को 15 मिनट के अंदर निपटा दिया। कहाँ चुप हो आप? क्यों नहीं बोल रहे? कारण क्या है? और अब देख लेना 2 दिन के अंदर सारा मामला दब जाएगा, क्योंकि ये देश बड़ा महान है। जितने बड़े बड़े घोटाले हुए 2-4 दिन ड्रामा चलेगा। आज तक चलाएगा, इंडिया टीवी चलाएगा, जी न्यूज़ चलाएगा, सब चलाएंगे। उसके बाद सारा मामला ठप। कॉकरोच तो नाम ही गंदा है। मेरे को नाम सुनते ही मेरे तो टेंशन से हो जाती है। कॉकरोच को तो हिट से किसी ने हिट बना ली, किसी ने कॉकरोच बना ली। देखो, आपको लोकतंत्र बनाना है ना, आओ सामने आओ। आपको पार्टी बनाने का अधिकार है। आपके कितने फॉलोअर्स है अच्छी बात है। युवा, क्योंकि जो युवा हताश है, नीट वाली बात करी, यूजीसी वाली बात करी, उससे बेरोजगारी से युवा परेशान है।
हमीरपुर जिले में एक्सीडेंट में 2 युवकों की मौत मामले में ब्राह्मण महासभा ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ब्राह्मण महासभा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग उठाई है। महासभा ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग उठाई है। कार्रवाई न होने पर ब्राह्मण महासभा ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है और हमीरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने एसपी को ज्ञापन देकर बताया कि 10 जून को जरिया थाना क्षेत्र में हुए हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। महासभा ने एसपी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। महासभा पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ब्राह्मण महासभा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। ब्राह्मण महासभा के लोग एटलिया बाजा गांव में जो राज क्षेत्र में आता है, कुछ दिन पूर्व 2 युवकों की वहाँ मौत हुई थी एक्सीडेंट से। उनकी मौत हो जाने के उपरांत भी आज तक संबंधित थाने से कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई। न वो ट्रैक्टर पकड़ा गया, जबकि उस ट्रैक्टर जिससे एक्सीडेंट हुआ उसका फुटेज परिजनों के पास में, उसमें ट्रैक्टर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन संबंधित थाने न ही ट्रैक्टर पकड़ा, न ही ट्रैक्टर का था ट्रैक्टर, उनसे कोई पूछताछ की है। आज उसी संबंध को लेकर के हम लोग आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हुए हैं, जिन्होंने कार्रवाई सुनिश्चित कर तत्काल इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और हमको उम्मीद भी है कि कप्तान हमारे तेज तर्रार हैं, जल्दी इसमें कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अगर इन मौतों पे कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई या इनको न्याय नहीं मिला तो ब्राह्मण महासभा बहुत जल्दी आह्वान करके धरना प्रदर्शन या जो भी उचित कार्रवाई होगी वो ब्राह्मण महासभा द्वारा बहुत ही जोरदार तरीके से की जाएगी। अगली खबर हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के शिरोमन नगर गांव में जमीन विवाद में घायल हुए ईंट भट्टा मालिक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। उनकी मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी और बुलडोजर कार्रवाई होने तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 18 जून को जमीन विवाद को लेकर हुए विवाद में ईंट भट्टा मालिक विद्या प्रकाश अग्निहोत्री पर हमला किया गया था। हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी हालत लगातार गंभीर बनी रही और आखिरकार उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि जब तक मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और उनके खिलाफ बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और जिनका मर्डर हुआ है वो है मेरे चाचा जी थे। तो इनका मर्डर ऐसे हुआ है कि हमारे गांव में ही एक मोहल्ले के ही उनके खेत में धीरे धीरे सालों से कई सालों से वो थोड़ी थोड़ी ज़मीन करके हमारे खेत में बढ़ाते गए। जब मेरे चाचा जी को इस बात का शक हुआ तो उन्होंने सरकार द्वारा माफ़ करवाई ज़मीन की, जिसमें 6 मीटर ज़मीन हमारी उनके खेत में निकली। तो वो ज़मीन जब मांगी चाचा जी ने तो उस समय इन लोगों ने हमारे घर वालों पे हमला किया था। उस टाइम पे सरकार आके नाप करवा गई और पुलिस ने सुलह समझौता करवा दिया था। लेकिन दिनांक 18/6/2026 को जब मेरे चाचा जी जा रहे थे भट्टे पे अपने लेबरों को पेमेंट बांटने के लिए, जो कि हर हफ्ते वो देते हैं उनको पेमेंट, तो वीरवार को देते ही देते। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर यूपी के कौशाम्बी जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब अलवरा झील की रखवाली कर रहे एक मजदूर की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मूल रूप से बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला मेहवा घाट थाना क्षेत्र स्थित अलवरा झील का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बरमदीन कई वर्षों से झील में रहकर मछली शिकार का कार्य करता था और रात के समय झील की रखवाली भी करता था। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात वो ड्यूटी पर था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू से जाँच की जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले का जल्द खुलासा किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस सनसनीखेज हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज दिनांक 20 जून 2026 को थाना महेवा घाट को सुबह 6:30 बजे लगभग सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पौर काशीरामपुर में तालाब के किनारे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पाते ही थाना पुलिस तथा फील्ड यूनिट मौके पर आ गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतक का नाम ब्रह्मदीन पुत्र भैया लाल है। यह मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है। पिछले 3 सालों से ये यहाँ पर रहता था और मछली पकड़ने का काम किया करता था। अभी बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अन्य विधि
रामपुर में एक जीजा की अपने ही सगे साले पर दबंगई देखने को मिली है। पहले तो जीजा ने साले को फोन पर धमकाया और फिर सीधे मौके पर पहुंच गया, जहां पर सारी हदें पार करते हुए दबंग जीजा ने गोलियां चला दी। इस घटना में साला गोली लगने से घायल हो गया है, मगर आसपास के लोगों ने हमलावर की जमकर पिटाई भी कर डाली है। हैरानी की बात यह है कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, लेकिन ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दबंग जीजा की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घायल साले का अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल रामपुर जनपद के स्वार थाना क्षेत्र निवासी जीशान की बहन की शादी इसी थाना क्षेत्र के वसीम से हुई थी। आरोप है कि जीजा ने उसकी बहन को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच घरेलू विवाद शुरू हो गया, जिसका ये नतीजा निकला है कि एक बार फिर से शुक्रवार को दोनों जीजा साली के बीच फोन पर विवाद बढ़ गया। जीशान का कहना है कि उसके जीजा वसीम ने पहले तो उसे धमकाया और फिर अपनी थार लेकर शोरूम पर पहुंच गया, जहां पर वह बैठा हुआ था। वसीम ने पूरी दबंगई के साथ जीशान पर गोलियां दाग दी। थाना स्वार अंतर्गत आज एक सूचना प्राप्त हुई फायरिंग की, जिसमें जब जाके जांच की गई तो पता चला एक जीजा और साले के बीच में पारिवारिक विवाद था। उसी में जीजा ने आकर के अपने ससुर की दुकान पर गाड़ी लेकर पहुंचा और उसमें फायरिंग शुरू की और उसमें एक गोली के साले को लगी है। साले को तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है, कोर्ट को पंजीकृत कर दिया गया है। संत कबीर नगर में एक हिंदू युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। हत्या आरोपी एक मुस्लिम युवक बताया जा रहा है। मामला बखीरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे का है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना की जानकारी होने पर एसपी संदीप कुमार मीणा घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए 3 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। हत्या की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। हम और मेरा बड़ा भाई तो वहाँ से मछली लेकर के आ रहे थे, तो बड़ा भाई से मैं बोला भाई मेरे को पेशाब लगा है, मैं जाके कर लेता हूँ। तो भैया बोले नहीं पहले मेरे को जाने दे। पहले वो गए, वो आए तो वो मछली मैं मछली लिया था, भैया को पकड़ा दिया और मैं बोला भैया गाड़ी पीछे ले करके टंकी पर रोको, गुटखा खाना है, हम पेशाब करके आता हूँ 2 मिनट में। मैं वहाँ पे जैसे पेशाब करने गया पैंट खोला, वहाँ से तुरंत एक बाबा आवाज़ दिए तुम्हारा भाई का हत्या हो गया। कल जो घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति का मर्डर हो गया था, उसमें अभी जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई उसको पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है जिला अस्पताल में। उसके अलावा गांव में शांति व्यवस्था है और पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं। इसके अंदर 3 जनपदों की एसओजी लगी हुई है, संत कबीर नगर की, गोरखपुर की और बस्ती की। इसके अलावा थाने की टीम लगी हुई है, सर्विलांस टीम लगी हुई है। जल्दी अक्यूज्ड की गिरफ्तारी हो जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर सीतापुर के नैमिषारण्य थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक प्रेमी युगल के शव गांव के बाहर आम के पेड़ से फंदे पर लटके मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई, जबकि पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की। दोनों प्रेमी जोड़ा एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध होने की चर्चा थी। हालांकि परिवार के लोगों ने पुलिस के सामने इस बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार तड़के करीब 4 बजे दोनों अपने अपने घरों से निकले थे। सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे, तब गांव के बाहर एक आम के पेड़ पर दोनों के शव एक ही दुपट्टे के सहारे लटके हुए दिखाई दिए। ये दृश्य देखकर ग्रामीण स्तब्ध रह गए और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। देखिए, थाना क्षेत्र नैमिषारण्य के अंतर्गत ग्राम रामपुर खेवट के अंतर्गत एक लड़का प्रियवंश जिसकी उम्र करीब 20-19 वर्ष है और एक लड़की रजनी जिसकी उम्र 16-17 वर्ष है, गांव के बाहर ही एक आम के पेड़ से लटक के आत्महत्या कर लिए हैं और दोनों के शव को फील्ड यूनिट द्वारा बुलाकर जांच पड़ताल कराई गई। मौके पर उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया है और शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। ये पूछताछ पे ये जानकारी में आया कि दोनों रात के 2 या 3 के बीच में अपने घर से निकल गए थे और दोनों ने यहाँ आम के पेड़ पे लटक गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
है।